जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज आपसे बात करने के लिए, इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए परमेश्वर ने मुझे मेरा मदद किया है। हमारे प्रोग्राम का नाम है अच्छा चरवाहा बने। मैं खास पॉइंट ही बताता हूँ क्योंकि आपका काम है। अगर आप इस विषय में ज़्यादा सीखने के लिए चाहते हो और प्रचार करने के लिए चाहते हो, आप इस आयत को देखें और अच्छी तरह प्रचार करें। मैं खास बिंदु अदा करके आगे जाने के लिए चाहता हूँ। आज मेरा विषय है परमेश्वर का साथ रहेगा तो परमेश्वर आपको आपका समय पर इस्तेमाल करेगा। मुझे पढ़ने दो अमाल की किताब प्रेरितों का काम 13:36। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादाओं में जा मिला और सड़ भी गया है। तो अच्छा पद है, मेरा जीवन में बहुत काम दिया है। परमेश्वर दाऊद को दाऊद का समय पर दाऊद बना करके इस्तेमाल किया है। परमेश्वर ने एलिया को एलिया का समय पर एलिया का रूप में इस्तेमाल किया है। परमेश्वर ने मूसा को मूसा का समय पर मूसा का रूप में इस्तेमाल किया है। परमेश्वर ने जोशुआ को जोशुआ का समय पर जोशुआ का रूप में इस्तेमाल किया है। परमेश्वर पौलुस को पौलुस का समय पर पौलुस का रूप में इस्तेमाल किया है। अभी आप एलिया है, दाऊद है, मूसा है, पौलुस है, जोशुआ है। जहाँ कहीं परमेश्वर आपको रखा हुआ है, जैसा उनको इस्तेमाल किया आपको भी इस्तेमाल करने के लिए चाहता हूँ। लेकिन आपका काम है, मेरा काम है, परमेश्वर का साथ रहे और परमेश्वर का साथ साथ मार्च करके आगे बढ़े। कुछ बात बताऊँ। नंबर 1, परमेश्वर को एक जगह है जिसका नाम है वहाँ। पहला राजा 17:4। परमेश्वर ने बोला है एलिया से, तो वहाँ जाना, वहाँ तुम्हें कौवा खाना खिलाएगा। कहाँ? वहाँ। परमेश्वर को एक जगह है वहाँ चमत्कार होता है, वहाँ खाना मिलता है, वहाँ सेवकाई होता है। इसलिए आप वहाँ होना चाहिए जहाँ परमेश्वर आपके लिए नियुक्त किया है। 9वां पद में लिखा है, परमेश्वर ने एलिया से बोला है, ठीक है इधर पानी खत्म हो गया है, तो वहाँ जाना। वहाँ एक विधवा से मैंने बोला हुआ। कहाँ? वहाँ 100 मील दूर है, 180 किलोमीटर। वो पैदल जा रहा। कौवा भी उसका साथ गया होगा क्योंकि वो वहाँ था जहाँ परमेश्वर ने उसको रखा है। आप भी वहाँ रहें जहाँ परमेश्वर ने आपको रखा है। 18:8 में एलिया बोलता है जाकर के राजा से बोलो मैं यहाँ है। कहाँ? जहाँ परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया है, रखा है। 18:19 में माउंट कार्मेल वहाँ था। हम भी कहाँ होना चाहिए? जहाँ परमेश्वर हमको भेजा है वहाँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, काफ़ी लोग नहीं हैं, परमेश्वर हमको जहाँ भेजता है वहाँ होना चाहिए। आप भी मेरा आवाज़ सुनने वाला भाई, परमेश्वर आपको बिहार में भेजता, बिहार में जाए। कश्मीर में भेजता, कश्मीर में जाए। उड़ीसा में भेजता है, उड़ीसा में जाए। तकलीफ होगा, मुसीबत होगा, खाना नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर जहाँ आपको भेजता है वहाँ आप कामयाब होगा। आपने मेरा गवाही सुना है, कटरा वैष्णो देवी गया, उधर एक भी क्रिश्चियन नहीं था। अभी 5 कलीसिया है, 5 कलीसिया मजबूत कलीसिया है, सेल्फ सपोर्टिंग कलीसिया है। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप वहाँ जाए जहाँ परमेश्वर आपको भेजता है। देयर इज ए प्लेस कॉल्ड देयर एंड बी देयर। दूसरी बात, बी, यीशु मसीह का पंखों का नीचे रहे, उसका छाया में रहे। भजन संहिता 91:1। He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty। हम परमेश्वर का पंखों का थले रहना है, हम परमेश्वर का छाया में रहना है। हम उधर रहने के वक्त परमेश्वर हमारा मदद करेगा। मेरा ज़िंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। एक चमत्कार बोलूँ, एक बार मैं उड़ीसा जा रहा था। उड़ीसा में नहीं, आंध्रा में जा रहा था, लेकिन रात हो गया। पहले हम जाएंगे नबरंगपुर से फिर दूसरा दिन
उधर का एक भाई को भी लेकर के जाना है। मैंने उधर पहुंचने का वक्त, नवरंगपुर पहुंचने का वक्त रात को 12 बज गया। बारिश था, बस लेट हो गया। बहुत ज़बरदस्त बारिश, मैंने इतना ज़बरदस्त बारिश कभी नहीं देखा है, इतना बारिश। और बस स्टैंड से लेकर के हमारा बेरशेबा का चर्च तक जाने के लिए 5 रुपया रिक्शा वाला को देना पड़ता है, लेकिन रिक्शा है नहीं। लेकिन मैंने देखा दूर बारिश का बीच में दूर एक मकान का आड़ पकड़ते हुए एक आदमी खड़ा है, रिक्शा वाला। मैंने उनको बुलाया, उन्होंने मेरे को बोला 30 रुपया चाहिए। मैंने बोला अरे 5 रुपया की बात है, 10 मान लो। बोला नहीं, बारिश बहुत है। हम बैठ गए, हम 3 लोग हैं, एक ब्रदर जॉन और मैं और एक दूसरा भाई मताई, हम 3 भाई लोग हैं। हम रिक्शा में बैठा, वो हमको गलत लूथरन चर्च में लेके गया। मैंने बोला ये नहीं हमारा चर्च, हालेलुया चर्च बोला है, ये हालेलुया चर्च नहीं है। बोला मेरे लिए ये हालेलुया चर्च है, मेरा 30 रुपया दे दो, मैं जा रहा हूँ। मैंने बोला भैया उधर तक ले जाने के लिए क्या करना? उसने बोला 30 रुपया और दे दो, रात है, क्योंकि ये जॉन लंगड़ा है, पोलियो पेशेंट है, वो चल नहीं सकता है। मैंने बोला ठीक है चलो। वो आगे जा रहा था और जाने के वक्त बहुत बड़ा चढ़ाई है, बहुत बड़ा नहीं फिर भी अच्छा चढ़ाई है। उधर जाने के वक्त वो थक गया, उसने बोला मेरे से आगे नहीं जा सकते। मैंने प्रार्थना किया, ये कमाल की बात है, चमत्कार की बात है। मैंने प्रार्थना किया, खुदाऊं ये भाई जॉन चल नहीं सकता है, रात को 12 बजे का टाइम है। उसने पेशाब करने के लिए सड़क का किनारे में बैठा। मैंने साइकिल रिक्शा पकड़ करके भागा। साइकिल रिक्शा जिसको चलाना नहीं आता है चला नहीं सकता, वो मुझे मालूम था, इसलिए मैंने पकड़ करके चला। तब ये भाई जॉन ने बोला अंकल आप तो पास्टर साहब, उसने इसे बोला पास्टर साहब आप तो बड़ा प्रचारक है, आप मेरा रिक्शा को थका नहीं दे सकते हैं। मैंने बोला क्या आप चल सकते हैं? बोला नहीं। मैंने बोला चुपचाप बैठो। बोला रिक्शा वाला? मैंने बोला रिक्शा वाला आएगा हम उसको पैसा दे देंगे, चलो बैठो उधर। हम जा रहा था, उसने जॉन ने मेरे से बोला पास्टर साहब वो पीछे से धक्का दे रहा है। मैंने बोला वो तो मुझे मालूम था धक्का दे रहा है, क्योंकि साइकिल रिक्शा अपने आप जा रहा है, मैं सिर्फ बाह्य देने जा रहा है। लेकिन मेरे को शक हो गया, क्योंकि ये पानी गिर रहा है, पानी में पैर लगने के वक्त ऐसा आवाज़ होना चाहिए, कोई आवाज़ नहीं है। वो सांस भी लेना चाहिए, उसका भी आवाज़ नहीं है। मेरे को शक हो गया। हम जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच गया, पडालगुड़ा उधर पहुँच गया। पहुँचने के वक्त मैंने साइकिल रिक्शा उधर रोक दिया। मेरे को मालूम है कैसा रुकना है, फौज में था उस वक्त, मैंने चलाया ऐसा मजाक में। मैंने टेढ़ा करके खड़ा किया। मैंने बोला मैंने साइकिल रिक्शा वाला को देखना है। जॉन ने बोला मैंने भी देखना है। मैं बाएं तरफ से आया, उसने दाहिने तरफ से आया। साइकिल रिक्शा का पीछे आकर के हमने देखा रिक्शा वाला बहुत दूर पीछे से आ रहा है। जॉन ने मेरे को लिपट लिया और रोना शुरू किया। बोला यीशु मसीह हमारा साइकिल रिक्शा को धक्का दे दिया है। कहाँ? जहाँ उसने मुझे भेजा है, हम उसका छाया में रहने के वक्त। तीसरी बात, जकरिया नबी का किताब 2:8, तू मेरा आंग का पुतली है। आंग का पुतली का मतलब मालूम है क्या है? जब मेरा पहला लड़की आनी छोटी थी, हम कड्डा में थे, वो खाना खाने के लिए थोड़ा अच्छा नहीं लगते थे, इसलिए मैंने खाना लेकर के चावल लेकर के उसका साथ नाचते नाचते उसको खाना खिलाते थे। वो मेरे सीना में है और उसने मेरा आंख में देख करके बोलते थे, मेरे आंख का पुतली में देख करके बोलते थे, देखो मेरा रूप आपका आंख में दिखाई देते हैं। यीशु मसीह भी बोलता है तू मेरा आंख का पुतली है। कब? हम उसका सामने, हम उसका नज़दीकी में बैठेगा तो हम हमेशा उसका आंख का सामने, उसका नज़दीकी में रहें, तब ये परमेश्वर का चेला, परमेश्वर का बंदा बन करके हम दुनिया में रहेंगे। 4वां बात, हम उसके साथ बैठे। उत्पत्ति पुस्तक 17वां अध्याय का पहला पद, एक अच्छा लीडर बनना है तो ये खूबी हमारे अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह ने अब्राहम से बोला, अरे तू काफ़ी साल हो गया मेरे साथ चलता है, लेकिन वॉक बिफोर मी एंड बी दाउ परफेक्ट।
तो मेरा सामने चलो और सिद्ध बनो, परफेक्ट बनो। कोई इंसान परफेक्ट बन सकता है? नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम उसका सामने चले। आपने कभी आपका बच्चे, आपका बेटा बेटी, उसका उम्र 4 साल का हो या 25 साल का हो, चलने के वक्त आपका सामने चलते हैं, आप पीछे से देख करके खुश होता है? मैं खुश होता हूँ। मेरा बीवी, मेरा बेटा, मेरा बेटी मेरा सामने चलने के वक्त, परमेश्वर अब्राहम से भी बोल रहा है, मेरा सामने चलो, वॉक बिफोर मी, आओ सिद्ध बनो। हम परमेश्वर का सामने, एक लीडर परमेश्वर का साथ चलना चाहिए। हालेलुया। हम उस स्थान में होना चाहिए, हम उसका पंखों का नीचे होना चाहिए, हम उसका सामने होना चाहिए, हम उसका सामने चलना चाहिए। ये पांचवा बात, उसका साथ बैठना है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह 5 रोटी लिया है और तोड़ के, लूका का सुसमाचार 24:30, उसने वो 5 रोटी लेकर के प्रार्थना करके तोड़ करके चेलों को दिया। चेले कहाँ थे? उसका पास। हम भी उसका पास बैठना चाहिए, उसका पास रहना चाहिए। कोई लड़की के साथ बात करने के वक्त, हिसाब लिखने के वक्त, काम करने के वक्त, कभी भी हो प्रचार करने के वक्त, मैंने कुछ भ्रष्ट लोगों को देखा है, वो प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर के बाकी कलीसिया का निंदा करते हैं, कोई प्रचार का निंदा करते हैं। मैं सब पूछता हूँ, यीशु मसीह उधर है तो क्या वो करेगा? मेरे को मैगजीन है, मेरा मैगजीन में मासिका में उपन्यास लिखता हूँ, लेकिन मैं हमेशा फैसला किया हुआ है, मैं उपन्यास लिखने के बाद वो उपन्यास यीशु के पास देगा, वो देख करके मुस्कुराना चाहिए। मेरा संदेश सुन करके वो मुस्कुराना चाहिए। सुनिए, हम उसका सामने बैठे, उसका साथ बैठे। आखिरी बात, ABCDEF, बी इन हिज इनर सर्कल। यीशु, बाइबल का पंडित लोग बोलते हैं जब यीशु मसीह दुनिया में था, उसको 7,000 विश्वासी लोग, चेले थे। हमने 500 को देखता है, जब यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहा था 500 लोग थे वहाँ। दूसरा जब पर लिखा है 72 लोग थे, दूसरा जब पर लिखा है 24 लोग थे, दूसरा जब पर लिखा है 12 लोग थे, लेकिन उनमें से 3 लोग उसका इनर सर्कल में था, उसका नज़दीक था। सुनिए, अब 7,000 में एक हो सकता है, 500 में एक हो सकता है, 24 में एक हो सकता है, 12 में एक हो सकता है, लेकिन बने 3 में एक उसका इनर सर्कल में है। आओ, आपका टाइम का पौलुस बने, आपका टाइम का एलिया बने, आपका टाइम का मूसा बने, आपका टाइम का जोशुआ बने, आपका टाइम का अच्छा लीडर बने। गॉड ब्लेस यू। कोशिश करें उसका इनर सर्कल में होकर के, उसका साथ चलते हुए, उसका सामने रहते हुए, उसका सामने चलते हुए, उसका इनर सर्कल का लीडर बने, अच्छा चरवाहा बने, और थोड़ा अच्छा चरवाहा बने। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। आपको ये संदेश अच्छा लगता है तो बाकी लोगों को भेजें और उनको बोल दो इसमें शामिल हो जाए। अभी करीब 5,000 हो गए। मैं चाहता हूँ और भी लोग सुने, फ़ायदा हो जाए उनको। आमीन।